तैयार हैं 1 अप्रैल के उस धमाके के लिए जो आपकी सैलरी और सेविंग की पूरी गणित बदल देगा। 64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब इतिहास होने जा रहा है। जी हाँ, पुराने कायदे खत्म और नया इनकम टैक्स एक्ट शुरू। अगर आप मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा है या किराए के मकान में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए सबसे बड़ी है। क्या है वो नया नियम जिससे सरकार की नजर अब आपके मकान मालिक पर भी होगी? चलिए बारीकी से विश्लेषण के साथ सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले समझिए बड़ा बदलाव। अब तक आप असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फेर में उलझते थे, लेकिन अब सिर्फ एक नाम होगा, टैक्स ईयर। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला साल सीधे टैक्स 2026-27 ईयर कहलाएगा। मिडिल क्लास के लिए राहत की बात यह है कि अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी पर भी आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते आप नई टैक्स रिजिम में हो। लेकिन सावधान, अगर आप फर्जी रेंट रसीद लगाकर टैक्स बचाते थे, तो अब यह रास्ता बंद है। अब आपको भरना होगा फॉर्म 124। इसमें न सिर्फ मकान मालिक का पैन देना होगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि मकान मालिक आपका रिश्तेदार तो नहीं। अगर आप माता पिता को किराया दे रहे हैं, तो उसका पुख्ता सबूत और डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखना अब अनिवार्य है। बचत कैसे होगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 से बढ़कर 75,000 हो गया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला अलाउंस जो पहले सिर्फ 100 रुपए था, अब सीधे 3,000 रुपए प्रति महीना टैक्स फ्री हो सकता है। यानी सरकार चाहती है कि आप पुराने निवेशों के बजाय कम टैक्स रेट का फायदा उठाएं। तो पूरी बात का मतलब यह है कि टैक्स सिस्टम अब तो आसान हुआ है, लेकिन पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है। अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को आज ही चेक करें ताकि 1 अप्रैल को कोई झटका ना लगे। सटीक और कारगर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन साइड न्यूज।